आज फिर मिले अज्ञात पशुओं के अवशेष। गौवंश के कटान का शक। शक के बिना पर पुलिस ने उठाए कुछ व्यक्ति। ऐसा भी लगता है कि मां गंगा को प्रदूषित करने का विचार। आइए जानते हैं पूरी खबर। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में थाना क्षेत्रगंज का है, जहां पिछले 3 दिनों से ग्राम जहानाबाद के कुछ लोगों का आरोप है कि यहां कुछ अन्य समुदाय के द्वारा एक गाय का या गौवंश का कटान किया गया है। घटना की सूचना पाते ही पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, लेकिन कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा। जबकि एक समाचार पत्र में छपा था कि गंज पुलिस चौकी के गांव जहानाबाद में मांस के कुछ व्यक्ति पकड़े गए, मांस के साथ कुछ व्यक्ति पकड़े गए थे और रविवार को जाटान और गंज चौकी इंचार्ज ने 2 गाड़ियों से छापा मारकर मांस को बरामद करके 6 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया था। ये भी बताया गया कि चौकी इंचार्ज गंज ने उक्त आरोपियों को 2 पक्षों के बीच विवाद बताकर छोड़ दिया गया है। लेकिन सूचना मिलने पर जब परिपाटी न्यूज ने उक्त न्यूज की पुष्टि करने के लिए संबंधित पुलिसकर्मियों से फोन पर संपर्क साधा, तो उन्होंने मीडिया सुनते ही ये कहकर फोन काट दिया कि हम अभी व्यस्त हैं, बाद में बात करेंगे, जिसमें अभी तक न ही लौट कर फोन आया और न ही बाद में फोन उठाया। इससे क्या जाने। सूत्रों की माने तो मामले का कोई खुलासा न होने पर संघ के कार्यकर्ताओं ने इस सूचना को मुख्यमंत्री पोर्टल पर भेजा, जहां सूचना पाते ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग मंत्री जितेंद्र चौधरी, विश्व हिंदी परिषद के अनिल तथा अन्य कई स्थानीय कार्यकर्ताओं ने घटनास्थल पहुंचकर घटना का जायजा लिया। और जहां पर तालाब बना हुआ है उसमें अपने कुछ तैराक व्यक्तियों को घुसाया, तो वहां से कुछ अन्य अवशेष मिले जो कि हाल ही के प्रतीत हो रहे हैं। पिछले 3 दिन से गौकसी की घटनाएं जिला बिजनौर में कुछ ज़्यादा हो रही थी, तो मैं गहन अध्ययन कर रहा था, तो मुझे पता चला गंज में भी एक फोटो आया है आंतों का, वो गाय का प्रतीत हो रहा था। तो मुझे पता चला कि वो घटना कहाँ है, तो मैंने कार्यकर्ताओं से पूछा ये गांव है जहानाबाद, वहाँ की घटना। तो मैं सुबह 8 बजे घटनास्थल पर पहुँचा, तो घटनास्थल पर जो अंतोजड़ी थी, आंतें जो फोटो थी वो कहीं हटी हुई थी। तो मैंने कार्यकर्ता से कहा कि भाई आप इसमें जरा आसपास में हाथ डाल के देखो, पैर डाल के देखो, कोई चीज़ पड़ी होगी। जब उसने पैर डाल के देखा तो तब पता चला कि एक सिर वो गाय का प्रतीत हो रहा था। उसको मैंने निकलवाया, 2-3 हड्डी निकली, तो सीधे सीधे बछड़े का सिर दिख रहा है, उसके छोटे सींग है। तो मुझे जानकारी कार्यकर्ता से ही मैं आया, पुलिस प्रशासन को मैंने सूचना करी। पुलिस में इंस्पेक्टर, SSI और यहाँ के जो हल्के के दरोगा वो तुरंत उपस्थित भी हो गए। उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी और वो उनका कहना है कि हम इसको जांच के लिए भेज रहे हैं। मैं इसमें FIR दर्ज कराऊंगा और मैं मांग करता हूं प्रशासन से कि अगर यहाँ गौकसी की घटना हुई इस क्षेत्र में तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करी जाती है विश्व हिंदू परिषद। घटनास्थल से हमारे सहयोगी दीपक भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या है मामला पूरा? ये गौकसी का कहाँ तक, ये कैसा मामला है, उसमें भी क्या कार्रवाई हो रही है? को अवगत करा दूं कि हमारे यहाँ गंज चौकी क्षेत्र में एक ग्राम जहानाबाद है, जहाँ पर पिछले 3 दिनों से एक गौ कटान का मामला सामने आ रहा है। और सर, जिसके चलते हमने खबर की पुष्टि करने के लिए संबंधित अधिकारियों से बात करना चाहा, तो हमारे जिला ब्यूरो चीफ माननीय सोमपाल तंवर जी के द्वारा फोन पर बात करने पर उन्होंने हमारा परिचय सुनते ही ये कहकर फोन काट दिया सीओ साहब ने कि मैं अभी बिजी हूँ। उसके बाद हमारा उनसे कोई संबंध नहीं जुड़ पाया, कोई संपर्क नहीं हुआ। जबकि फिर हम बताएं, हमारे एक स्थानीय पत्रकार है अमर उससे हिंदुस्तान से, तो उन्होंने खबर लगाया कि गौकसी के मामले में 6 गिरफ्तार किए गए थे पुलिस द्वारा। और जब उन्होंने गंज चौकी को फोन किया तो SI गंज ने बताया कि ये आपसी विवाद है। आज का मामला अगर मैं आपको बता दूं तो आज जो है ये सूचना मुख्यमंत्री पोर्टल तक पहुंचाई गई संघ के व्यक्ति द्वारा। तो सर, यहाँ से विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री जितेंद्र चौधरी जी ने घटना का जायजा लिया है और मौके पर पुलिस की को बुलाया गया है, जहाँ पर थाना इंचार्ज रमेश शर्मा और स्थानीय चौकी इंचार्ज ललित मोहन शर्मा और SSI नरेंद्र गौड़ ने आकर घटना का जायजा लिया है। वो बता दें कि यहाँ पर जब पुलिस ने छापा मारा तो कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था, जबकि सर कल यहाँ पर कुछ मांस बरामद हुआ
अवशेष बरामद हुई, जिसमें गाय की या जो भी पशु था उसकी आंतोड़ी मिली है। और सर आज गंगा में पानी में बढ़ने के बाद कुछ ऐसे अवशेष पाए गए हैं जिसमें उसका सर मात्र हड्डी मात्र था, बहुत ज्यादा प्रतीत हो रहा था सर। इसको देखते हुए उन्होंने पुलिस द्वारा बुलाया गया और जबकि सर जब उन्होंने कहा कि वो यहाँ अवशेष कल का पड़ा हुआ जो सोशल मीडिया फेसबुक पर वायरल हो रहा है उसका आपने क्या किया, तो इस पर सर ललित मोहन सम्मानित ऐसा ही है गंज से कुछ पिछली शादी कहा कि उन्होंने पूछा क्या आपने सिखाया है, तो सर उनका कुछ उसका जवाब नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें पता है मामले का, यदि उन्हें मामले का पता था तो सोचने वाली बात सर ये है कि उस आंख की जांच क्यों नहीं की गई। जबकि उन्होंने ये भी कहा है उनसे कि भाई वो जो कल वाली आंख उतरी है क्या आपने फिकवाई है, कपड़े में बांध कर दबाई है, यदि हैं तो उन्हें उहड़वा कर आज मिले अवशेष को और उनकी जांच की जाए। तो जिसके चलते रमेश चंद्र शर्मा की उपस्थिति में आज मिले अवशेषों को जांच के लिए भेज दिया गया है। आपको ये भी अवगत करा दें कि जहां पर अभी तालाब बना हुआ है पहले गंगा जी बहती थी तथा आज भी अधिक जल स्तर होने पर गंगा जी वहां झूमती हैं। अवशेषों को देखकर जितेंद्र चौधरी ने इसके बारे में पुलिस को बताया तो मौके पर स्थानीय चौकी इंचार्ज ललित मोहन शर्मा, कोतवाली प्रभारी रमेश चंद्र शर्मा और सहायक उप निरीक्षक नरेश गौड़ ने घटनास्थल का जायजा लिया। आपको ये भी बता दें कि जो गौवंश के अवशेष पानी में मिले वे कल नहीं मिले थे, सिर्फ कुछ मांस के टुकड़े और उधर भाग की आंतें तथा बहुत सारा गोबर मिला था जो कि किसी भी पशु के द्वारा एक समय में मल विसर्जन के रूप में नहीं प्राप्त हो सकता। साथ ही वहां एक स्थान पर कुछ ऐसे निशान पाए गए जो कि रक्त के लग रहे थे और वर्षा होने के कारण जैसे धुल गए हों, जबकि आज वहां से वे मांस के टुकड़े और आंतों को किसी के द्वारा वहां से हटा दिया गया है। शक ये है कि कहीं अपराधी द्वारा सबूत को मिटाने की कोशिश तो नहीं की गई है। यदि ऐसा किया गया है तो अपराधी सबूत मिटाने में सफल हो गया और यदि जितेंद्र चौधरी और चौक इंचार्ज के वार्तालाप को देखा जाए तो कल के अवशेषों के बारे में ललित मोहन शर्मा को सब कुछ ज्ञात है, क्योंकि जब उनके द्वारा पूछा गया कि क्या कल के अवशेष आपके द्वारा ही कहीं फेंके अथवा दबाए गए हैं तो उसको निकालकर और आज मिले अवशेष को मिलाकर उसकी जांच कराओ। सोचने वाली बात यह है कि यदि इंचार्ज कल के अवशेष के बारे में कुछ नहीं जानकारी हुई थी तो उन्होंने उनको परीक्षण के लिए क्यों नहीं भेजा। ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या पुलिस मामले का खुलासा नहीं करना चाहती। अचंभित बात तो यह है कि कल जो अवशेष मिले थे क्योंकि कुछ स्थानीय व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर भी अपलोड किए गए थे वे आज कहीं गायब हो गए हैं, जबकि अब बताएं तो ये मिले अवशेषों का परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। जरा आप भी सोचिए, यदि कल जो व्यक्ति उन्हें मिले उन व्यक्तियों को आपसी विवाद बताकर छोड़ दिया गया था तो उन्हें छोड़ने के बाद भी पुलिस द्वारा रात्रि में उनके घर दबिश देकर तोड़फोड़ किए जाने का क्या मतलब है। और अगर मान भी लिया जाए या परीक्षण में यह भी साबित होता है कि उक्त मांस यदि गौवंश नहीं है तब भी ऐसे किसी भी पशु के अवशेषों को गंगा जी के क्षेत्र पर फेंकने का क्या मतलब हो सकता है। इसका एक मतलब तो यह भी निकलता है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वच्छता गंगा योजना जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं सब बेकार हैं और असामाजिक तत्व जिसको भी उसको भी प्रदूषित करने का पूरा इंतजाम करके बैठे हैं। क्या ऐसे व्यक्तियों का पता लगाकर पुलिस को संबंधित कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? अगर हाँ तो पुलिस किसके सारे का इंतजार कर रही है? जो भी हो उंगलियां तोड़ने वाला मामला ही लग रहा है। धन्यवाद। परिपाटी न्यूज टीम से कैमरामैन साथी विक्की जोशी के साथ दीपक भार्गव की ये रिपोर्ट।